पहले चंद्रयान 3 की ही करते हैं। भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजरें आज टिकी हुई हैं। कल दुनिया में भारत इतिहास रच सकता है, काउंटडाउन भी इसका शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि चांद पर उतरने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल शाम 6:04 पर ये चंद्रयान लैंडिंग करेगा। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब ये लैंड कराया जाएगा उसके 2 घंटे पहले इसरो के तमाम वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उसमें कंडीशन को देखा जाएगा और अगर कंडीशन ठीक नहीं रही तो 23 अगस्त वो दिन नहीं होगा बल्कि 27 अगस्त वो तारीख होगी जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो चांद पर लैंडिंग सफल तो विश्व का चौथा देश भारत बन जाएगा। बता दें आपको, हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है पहले भी कई देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, उसके बाद भारत चौथा ऐसा देश होगा। लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव पर चांद पर लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश होगा, इकलौता देश होगा। ये महत्वपूर्ण खबर है। आखिरी 15 मिनट काफी महत्वपूर्ण है, काफी रोमांचक है। 25 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लैंड कराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जानकारी इसरो की ओर से दी भी गई है कि जब लैंडिंग की प्रोसेस होगी उसके 2 घंटे पहले महत्वपूर्ण बैठक ली जाएगी। ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है, काफी बड़ी है। 14 जुलाई वो तारीख थी जब 2:35 पर श्रीहरिकोटा केंद्र से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी थी। अब तक सबको जितनी भी प्रक्रिया चल रही है वो पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रही है, योजना के मुताबिक चल रही है। 23 अगस्त की तारीख जब चंद्रमा की सतह पर ये चंद्रयान 3 लैंड करेगा। और बता दें आपको, इस मिशन को चंद्रमा के उस हिस्से तक भेजा जा रहा है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव उस हिस्से तक भेजा जा रहा है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। डार्क साइड इसीलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता, यानी कि चंद्रमा के इस हिस्से पर पूरी तरह से डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। और यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर अगर भारत का ये चंद्रयान 3 लैंड करता है, ये स्पेसक्राफ्ट लैंड कर लेता है, तो भारत एकमात्र ऐसा करने वाला देश बन जाएगा। तो लैंडिंग के 4 फेज होंगे। इस खबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, हर एक बारीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। रफ ब्रेकिंग फेज ये लैंडिंग के 4 फेजों में शामिल है। ऑल्टीट्यूड होल्ड फेज, इसके साथ ही अगला जो फेज है वो फाइन ब्रेकिंग फेज है। तो 4 फेज इसके होंगे लैंडिंग की प्रक्रिया के, जो हम आपको बता रहे हैं, टर्मिनल डिसेंट फेज। और चलिए इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ सोनी जी, सीनियर साइंटिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ सोनी जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और सर, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये प्रोसेस शुरू होगी तो उसके 2 घंटे पहले इसरो के साइंटिस्ट एक बैठक भी करेंगे। और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अभी भी कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है कि हमको चंद्रमा पे उतरना है, लैंड कराना है। सबसे बड़ी मेन चुनौती ये है। दूसरा, आपने सही कहा कि डार्क साइड ब्राइट साइड होती है। जैसे हमारे शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, तो 15 दिन वहाँ पे अंधेरा रहता है, 15 दिन उजाला रहता है। तो उजाला जब सनलाइट रहेगा, मतलब लाइट रहेगी, तब हम लैंड करेंगे जी। आपने सही कहा कि मीटिंग होगी, क्योंकि होता है क्या है कि कोई भी चीज एक्शन लेने के पहले, इतनी बड़ी एक्शन लेने से पहले एक एनोनिमिटी है ना, सबके सर्वसम्मति होना चाहिए। तब वैज्ञानिक, क्योंकि उसके अंदर इतने वैज्ञानिक हैं, काम कर रहे हैं, सबकी एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को एक कॉन्सेंट्रेट करके पिन पॉइंट पे लेने आना। 2 घंटे पहले मीटिंग होगी और उसके बाद में लैंडिंग प्रोसेस चालू होगी। अभी मुझे जो जानकारी आई, आपके पास भी होगी, जो लैंडिंग कल की डेट दी है वो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें निश्चिंत रहना है कि, मतलब निश्चिंत होना पड़ेगा कि कब होता है। कल होने की संभावना पूर्ण है जी। और नहीं हुआ तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट, वातावरण जो चंद्रमा पर है उसके हिसाब से होगा। मगर आप ये निश्चिंत रहें कि इस बार बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ फूंक के पीता है जी। तो चंद्रयान अनुभव के, जो 2 के अनुभव के बाद में थोड़ा एक मतलब बोलते हैं ना, एक प्रेशर भी रहता है और माइंडसेट भी करना पड़ता है। सब तैयारी है, हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, इसलिए निश्चिंत रहे। मैं तो भयंकर निश्चिंत, जिससे मेरी चर्चा होती है मेरे मित्र वैज्ञानिकों से, ये सक्सेसफुल होना ही है। और कोई इस तरह
तरह का। थोड़ा क्या होता है कि जो जानकारी मीडिया से मिलती है जी लोगों को, वो जरूरी भी है, मगर वो कई बार हमारे कॉमन मैन का एंग्जाइटी को पैदा करती है। और जानकारी पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आपका उद्देश्य सही है। जी और इस एंग्जाइटी हमको में नहीं रहना चाहिए कि अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हम सक्सेसफुल होंगे इस मिशन में। सर आपसे ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि अगर साउथ पोल पर ये चंद्रयान उतर जाता है जैसे का प्रयास और उम्मीदें हम सभी कर रहे हैं, तो भारत पहला देश ऐसा बन जाएगा। लेकिन इसरो की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो आप भी जिक्र कर रहे हैं, 23 अगस्त की तारीख थी, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो 27 अगस्त को लैंड कराने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है कि समझना चाहूंगी सबसे पहले तो कि तारीख आगे क्यों बढ़ी है, अगर ऐसा होता है तो, और क्या 27 अगस्त वो तारीख होगी या उसके बाद भी आगे कुछ हो सकता है या उसमें भी तारीख आगे बढ़ सकती है? जरा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करिए सर। नहीं, होता यह है कि जैसे हमारे इस अर्थ के ऊपर डे टू डे चेंजेस होते हैं, एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जी कि जिस तरह की आज हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इतना रहेगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, प्रेडिक्शन होता, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। हम ये बोलते हैं कि रेनफॉल होगा अर्थ के ऊपर, ये होता है। विंड स्पीड देखी जाती है, कभी विंड का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो समटाइम प्रेडिक्शंस लिटिल बिट वेरिएशन इज देयर 1 to 2%। सिमिलरली ऑन द चंद्रमा के ऊपर हम जाते हैं तो चंद्रमा का भी जो वेदर कंडीशंस है वो भी बदलती रहती हैं, और जो स्पीड है चंद्रमा की, जो मून की स्पीड है, वो भी मतलब वेरी वेरी माइन्यूट डेल्टा चेंज होता है। तो वो डेल्टा चेंज करने के हमको सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। डेल्टा चेंज ही कई बार मिशन को फेलियर कर देता है। तो उस चीज को देखते हुए उन्होंने एक प्रेडिक्शन हुआ होगा कि आज यदि ये कंडीशन नहीं होती है तो 27 को क्या कंडीशन होगी, 24 को क्या होगी, 25 को क्या होगी। तो ये 2 डेट इसके पहले भी हम लैंड कर सकते हैं और लेकिन आगे भी कर सकते हैं। तो इस समय ये कहना मुश्किल है कि मैं बोलूँ कि सब आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसरो के जो साइंटिस्ट ऑनलाइन जो लगे हुए हैं वही प्रेडिक्शन दे सकते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आएगा। पर हम ये सोच के चलें कि टू बी सेफ ऑन अ सेफर साइड उन्होंने 27 बोला है, 27 होगा। ऐसा नहीं है कि कल भी हम कर सकते हैं, कल भी लैंड हो सकता है। तो देखिए जाइए कि 24 घंटे का है या 36 घंटे में या 36 से 30 घंटे में शाम का 6 बजे का टाइम है, उस तक क्या इंटीमेशन आता है, क्या इसरो हेडक्वार्टर से प्रेस रिलीज होती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर सिद्धार्थ सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बंसली से बातचीत के लिए और समझाने के लिए कि आखिर वो आखिरी के फैक्टर क्या होंगे, कितना महत्वपूर्ण है और चुनौतियां अभी भी क्या है, जिसे लेकर इसरो लगातार विश्लेषण भी कर रहा है, लगातार विमर्श इस पर किया जा रहा है कि क्या तमाम फैक्टर फेवर में है कि हम 23 अगस्त को ही लैंड करवाएं, और अगर नहीं तो 27 अगस्त की भी एक तारीख सामने फिलहाल आ रही है। और देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं पिछले चंद्रयान 2 की, जब चांद पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। के शिवन उस समय इसरो के जो प्रमुख थे, तमाम प्रयास किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय वहां इसरो के रूम में मौजूद थे जहां चंद्रयान 2 को भेजा गया था, लेकिन असफल रहे थे। आखिरी के जो मिनट से उस समय भारत को असफलता मिली थी, लेकिन एक सबक, एक सीख भी मिला था और उसी सीख को अब दोहराया गया है। उससे सबक लेते हुए वो भूल, वो गलतियां अब नहीं की गई। लेकिन ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण, जिसने पूरे देश को, भारतवासियों को भावुक कर दिया था। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लंबी मेहनत के बाद वो प्रयास किया गया था और जब असफलता मिली तो देखिए इसरो प्रमुख के भी आंसू छलक गए। पीएम मोदी उस समय वहां मौजूद थे, उन्होंने साधना दी और समझाया कि ठीक है, असफलता में भी काफी कुछ हमने सीखा है, अगली बार एक बार फिर से प्रयास करेंगे और एक बार फिर से वो कोशिश भारत आज कर रहा है। तो चांद की सतह